बाज किंग ऑफ बर्ड्स किंगडम, अपने साम्राज्य का वो राजा जो कि जल, थल और नभ में जाकर के शिकार करता हो। रहता है धरती पर, उड़ता है आकाश में और शिकार करता है समुद्र में, जिससे केवल पक्षी ही नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर तक खौफ खाता हो, जो कि अपने से कहीं भारी जानवरों का शिकार कर सकता हो, जिसका फोकस, जिसका एटीट्यूड, जिसकी हिम्मत, हरकत और होशियारी का कोई काट ना हो, उसे कहते हैं बाज। ऐसे 5 लेसन जो कि हमें बाज से सीखने चाहिए, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहला लेसन है ईगल ऑब्जर्वेशन। बाज जब अपना शिकार करता है तो एक बार बस अपना टारगेट लॉक करता है, फिर अपने से बड़े शिकार को शिकार करना हो या फिर अपने से छोटे का, लेकिन हमेशा वो उसकी हरकत, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता रहता है। यदि मछली का शिकार करना होता है तो वो समुद्र की हर मछली को शिकार नहीं बनाता, बल्कि समुद्र की सतह पर तैरने वाली मछली को शिकार बनाता है। फिर वो उसकी हर एक्टिविटी पर नजर बनाए रखता है, वो कब सतह पर आती है और कितनी देर तक वहां पर रहती है, ठीक कितनी देर बाद वो पानी से बाहर जंप लगाती है। वो हर चीज को जो कि उसके लिए शिकार करने में आसानी पैदा करती हो, उसे ऑब्जर्व करता रहता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हम हर दिशा में न दौड़कर एक लक्ष्य को टारगेट करें और उसके बारे में सीखें, समझें, पढ़ें और उसके बारे में ऑब्जर्व करें। तो हमें वो लक्ष्य हासिल करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं, हमें उनसे किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, वो सब हमें जान लेनी चाहिए। दूसरा लेसन है नो कंफर्ट जोन। बाज कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता, वो हर उस तिनके को निकालता रहता है जो कि सॉफ्ट होता चला जाता है, ताकि उसे घोंसले की बजाय बाहर शिकार करने पर ध्यान देने का जुनून चढ़ा रहे और उसके बच्चे घोंसले में आराम करने के बजाय कुछ न कुछ हलचल, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहें, वो आलसी ना बन सकें। वो लगातार घोंसले को छोड़ने के बारे में सोचते रहें और कंफर्ट जोन को तोड़ते रहें। इसीलिए वो अपने घोंसले में कोई भी सॉफ्ट घास नहीं रखता, कोई भी घास का सॉफ्ट तिनका नहीं रखता। लेकिन दूसरी ओर हम हैं कि लक्ष्य को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार, हर दिन अपने घर को, अपने बिस्तर को, अपने कमरे को सजाते संवारते रहते हैं। आराम से रहने के लिए हम पूरे दिन जद्दोजहद करते रहते हैं। हम वो हर काम करते हैं जिससे कि हमारे जीवन में कंफर्ट जोन आ सके और हम आराम करने को तवज्जो देते हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि कंफर्ट जोन को छोड़िए और हर दिन अपने आप को एक नया टास्क दीजिए, ताकि हम लगातार अपने सेल्फ वर्जन को अपग्रेड करते रह सकें। तीसरा लेसन बाज से सीखने को मिलता है ब्रेक यूर बाउंड्रीज। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब बारिश, आंधी, तूफान आते हैं, तो आप हर पक्षी को अपने घोंसले में देख सकते हैं सिवाय उस बाज के, क्योंकि यही उसका टास्क होता है, अपने आप को अपग्रेड करने का। हवाएं उसे थपेड़ा मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं और सामने जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वो उड़ान भरता है आसमान की और आसमान से भी ऊपर जाकर मंडराता है, अपनी जान की बाजी अपने हाथों लगाता है और ऐसा करता देख हर पक्षी घबराता है और फिर हर पक्षी बाज के नाम से ही खौफ खाता है, केवल उसकी आवाज से ही डरने लगता है। तब कहीं जाकर वो अपने साम्राज्य का बादशाह कहलाता है। लेकिन क्या हमने हमारी सीमाओं को तोड़कर कभी अपने आप को परखने का साहस किया है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने की सारी हदें पार कर गए हों, आप अपने काम की सारी हदें तोड़ गए हों? शायद नहीं, क्योंकि हम सीमाओं को पार करने की तो दूर, हम तो अपना काम भी तब करते हैं जब कोई ऑप्शन ना बचे, जब हमारी मजबूरी हो जाए। हम अपने इलेक्ट्रिसिटी, अपने पानी, अपने गैस का बिल भी तब भरते हैं जब उसकी लास्ट डेट हमें याद आ जाए और पेनल्टी का चाकू हमारी गर्दन पर मंडराने लग जाए। यकीन मानिए, यदि बिल ना भरने पर पेनल्टी ना होती तो शायद ही हम बिल भर पाते, क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते। तो हर दिन अपना टास्क बनाइए और अपनी सारी सीमाओं को तोड़ दीजिए, काम करने की सारी हदें पार कर दीजिए। चौथा लेसन सीखने को मिलता है ईगल फ्लाई अलोन। आपने हर पक्षी को, हर जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, उड़ते देखा होगा, क्योंकि बाज कोई अटैचमेंट नहीं रखता। जब वो शिकार करने निकलता है तो केवल बाज होता है और या फिर उसका शिकार होता है, तीसरा कोई उनके बीच नहीं आ सकता, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि भीड़ आपको हौसला तो देती है लेकिन आपका साहस छीन लेती है। जो अकेला अपने लक्ष्य को निकलता है उससे बढ़कर शायद ही किसी का हौसला होता है।
इसीलिए बाज ना ही तो कभी दूसरे बाज की सहायता लेता है और ना ही कभी उसकी सहायता करता है, यहाँ तक कि अपने खुद के बच्चे की भी नहीं। आप जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देख सकते हैं, लेकिन कभी बाज को नहीं। इसीलिए उसमें इतना साहस होता है कि वो जल थल और नभ हर जगह अपना शिकार कर सकता है और अपना परचम लहरा सकता है। फिर चाहे शिकार जितना बड़ा हो, लेकिन वो मौत को भी मात देकर उसका शिकार करेगा। और ऐसा नहीं है कि बाज कभी हारता नहीं है, उसे हारने का डर सताता नहीं है, लेकिन फिर भी वो मौत को मात देकर टक से छूकर उसे वापस आता है और अपनी लाइफ में खुद के रूल सेट करता है। और पांचवा लेसन बाज से सीख सकते हैं, बाउंस बैक एंट्री। जब जब बाज हारता है और जब वो फिर से एक बार बाउंस बैक करता है तो यकीन मानिए उसका एटीट्यूड पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और पॉजिटिव होता है। बाज की उम्र होती है लगभग 70 वर्ष, लेकिन उसकी 40 वर्ष की उम्र में वो शरीर से बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, चोंच उसकी बैंड हो जाती है, शरीर उसका भारी हो जाता है और वो शिकार की तो क्या उड़ने की हालत में भी नहीं बचता। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा होता है, लेकिन उसका साहस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। अपने जीवन की 40 वर्ष की उम्र में वो 6 महीने की ऐसी हार्ड प्रोसेस से गुजरता है कि हर किसी को यकीन नहीं होता। कोई मान ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता कि जीवन जीने के लिए इतनी हार्ड प्रोसेस से भी गुजरा जा सकता है क्या, वो भी एक पक्षी। यदि उस बाज की जगह हम इंसानों को इस प्रोसेस से गुजरना होता तो शायद हम 40 की उम्र में ही दम तोड़ देते, जिंदगी से कहीं ज्यादा मौत को पसंद करते। क्योंकि जब बाज 40 वर्ष का होता है, जब उसका पूरा शरीर उसका साथ छोड़ देता है, तो वो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ी पर जाकर अपना डेरा जमाता है, खुद ही अपने पंखों को चोंच से उखाड़ फेंकता है, पंजों को पत्थर पर घिस घिस कर तोड़ देता है, चोंच को पत्थर पर रगड़ रगड़ के तोड़ देता है और लगातार 6 महीने तक एक अपाहिज की जिंदगी जीता है। कल तक जो बाज आसमानों को भी चुनौती दे रहा था, अब वो केवल उन्हें देख देख कर जीता है। कल तक जो पक्षी उससे खौफ खाते थे, आज वो खुद उनसे बचते बचाते पहाड़ी पर छुप कर बैठा है और दर्द के मारे तड़प रहा होता है। लेकिन विश्वास होता है उसे अपने आप पर कि एक दिन वो भी आएगा जब वो एक बार फिर से आसमानों की सैर पर जाएगा, एक बार फिर से अपने जीवन में नई शुरुआत करेगा। और यही वो सपना लिए वो लगातार 6 महीने पहाड़ी पर गुजार देता है। और कभी कभी ये प्रोसेस इतनी भयानक और इतनी खतरनाक होती है कि वो बाज उस मौसम में सरवाइव नहीं कर पाता। कभी उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, कभी बारिश न होने के कारण उसे पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं होता। यदि वो मरता भी है तो खुद अपने हिसाब से, उसको कोई हरा नहीं सका। ये गर्व होता उसे खुद अपने आप पर। और जब वो अपनी आखिरी श्वास गिन रहा होता है तो शायद मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है कि यदि किस्मत ही हार जाए तो पता नहीं जिंदगी, लेकिन किसी गुलेल से हमारी मौत नहीं होगी। जिन चीजों का लोगों को उम्र भर खौफ रहा, आखिर उन्हीं चीजों का हमें शौक रहा। अरे इतना भी मत इतराओ अपने उड़ने पर, क्योंकि उड़ना हमें भी आता है, लेकिन फर्क केवल इतना होता है कि जब तुम उड़ते हो तो शोर तुम्हारी पंखों का होता है और जब हम उड़ते हैं तो शोर ये जमाना करता है। और शायद अंत समय में एक योद्धा की भांति, एक सैनिक की भांति, एक आजाद क्रांतिकारी की भांति वो अपना शरीर छोड़ता है। और यदि खुशनसीबी से सब कुछ ठीक रहा और यदि उसे नया जीवन दान मिल सका तो एक बार फिर से वो तांडव करता है, एक बार फिर से वो अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन फिर भी वो अपने पूरे जीवन काल में आजाद ही जीता है और आजाद ही मरता है। तो दोस्तों ये थे एक बाज के 5 लेसन जो कि हमें सीखने चाहिए हर हाल में। हमारी लाइफ के हर कठिन से कठिन मोड़ पर ये 5 लेसन हमें संबल देंगे, सहारा देंगे। ये 5 लेसन हमें जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे। कठिन से कठिन समय में भी हमें ये बाहर निकाल कर लाएंगे। चाहे वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, 2 बार फिर से सुन लेना, लेकिन इन नियमों को घोट कर पी जाना यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर देना। और यदि ऐसी वीडियो लगातार आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।